बिहार चुनाव में एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू के खाते में 101 सीटें आई हैं, यानी दोनों दल बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। वहीं विपक्ष के बयान इन सवालों को और बल देने का काम कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए की सीट बंटवारे के बाद अब बिहार की सियासत और गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दलों के मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने से एनडीए के लिए बगावत भरे सुर निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू में भी खींचतान की खबरें सामने आने लगी हैं। दोनों दलों का बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ना सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों में से किसी भी एक दल के पास अगर एक भी सीट ज्यादा होती या कम होती तो सीएम फेस की तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर हो जाती, लेकिन बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ना मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दरकिनार करने की रणनीति हो सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष के भी कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ये स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब उसे बराबरी पर ला दिया गया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जेडीयू को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे। एनडीए के दोनों बड़े दलों का बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी पहले सहयोगियों के सहारे सत्ता में आती है और फिर उन पार्टियों को किनारे लगा देती है। महाराष्ट्र में भी कुछ यही देखने को मिला था, जब शिंदे को सीएम से हटाकर डिप्टी सीएम बनाया गया, और अब विपक्ष का दावा है कि ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ भी किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।